राधे राधे भक्तजन, राधे राधे। एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, बोलते रहिए, जापते रहिए। राधे राधे जापने में क्या जाता है? लाभ मिलेगी या लाभ मिलेगा, ये तो समय बताएगा कि समय बताएगी। ये तो परिवर्तन जाएगा या परिवर्तन आएगी, यह भविष्य में बताएगा कि वर्तमान में बताएगा, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। ये तो सब भगवान प्रभु लीला जानते हैं। हम पहले क्या थे, आप पहले क्या थे, कैसे मिलन हुआ, कैसे अमिलन हुआ, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। प्रभु कहाँ मिलाते हैं, कहाँ बिछड़ा देते हैं, कहाँ किससे जोड़ देते हैं नाता, कहाँ किससे प्रभु दर्शन दिवा देते हैं, ये तो हम लोग नहीं जानते। लेकिन प्रभु सब जानते हैं। इसी मार्गदशा में, इसी ज्ञान रूपी में हम लोग को जीना है। हम लोग को अपना जीवन को, अमल को प्राप्त करके जीवन को आकर्षित में न लाना है। तब कहा गया है कि मध्यम बंधु भवन ज्ञानी, मार्गदर्शन तत्व विधु भरुवन ज्ञानी। रूप धरो स्वरूप गीता ज्ञानी, मार्गदर्शन प्राप्त ही। जिस प्रकार से गीता ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि तत्वो जानो ज्ञानियों जानो, साधु संत भक्ति कवच भी जानो। जिस प्रकार से कहा गए हैं भगवान ने कि भक्ति भावनाओं को जैसे कथा जग को सुनाते हैं, तो सब तत्वों को ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो कहाँ पे अटक जाइएगा, कहाँ पर आप हमारा धैर्य को कहाँ पर उल्लंघन करा दीजिएगा, इसका क्या वर्णन होगा। इसलिए मेरा महत्व को समझिए, गीता को ज्ञान को पूरा प्राप्त कर लीजिए, तब कथा प्रवचनों में लगिए। नहीं तो आप कहीं पे गिर सकते हैं। इसके लिए फिर मेरा प्रेरणा, फिर मेरा आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए पहले आप अपने भक्त खुद उठिए, मैं तो फिर पीछे से आपका उठावे करूँगा। आपका दर्शन के रूपों में आपका नामों को जयकारा तो मैं करावे करूँगा। इसके लिए तुम पहले से ही तैयार हो जाओ। जिस प्रकार से अर्जुन ने अपना गांडीव से, अपना धनुषों से बाणों को छैया को बिछा दिए थे, उसी प्रकार से अपना मन को पहले ज्ञानों को प्राप्त कर लीजिए और अपना शरीर में अमल कर लीजिए। तब प्रवचन कथा को ज्ञान दूसरों को बांटिए, तब आप कहीं नहीं पकड़ाइएगा, कहीं नहीं विचलित होइएगा, कहीं नहीं घबराइएगा। कोई प्रश्न कर ले भी उसका उत्तर सहज से, सहलता से आप दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा ही वचन है, मेरा ही कथा है। तो कल्याण तो तुमको हम देंगे, ज्ञान भी तो तुमको ही देंगे। ये मेरा ही मत है, ये ही मेरा सत्य है, ये मेरा कथन है। श्री कृष्ण भगवान कितने अपने मुखों से इस बातों को अर्पण किए। तो कहे गए हैं, भगवान ने कहे संस्कृत में 2 लाइन में कि जगत जानो ज्ञान भी जानो, दत्त विधु तत्व जानो। मंगलम भवन विष्णु रूपा, जिस प्रकार से नाम तुम लेता। जिस प्रकार से नाम तुम मेरा लेता, उसी प्रकार से भक्त जब तुम कथा में जाते हो तो तुम्हारा हम आशीर्वाद देते हैं। अपना ज्ञानों को प्रदीप जलाता हूँ
और उस कथा में तुम्हारा उजाला फैला देता हूँ और तुम्हारा ज्ञानों को मार्गदर्शन में बोलने का प्रयास करने का, ज्ञानों का परिवर्तन में आपको आकर्षण दे देता हूँ और आपके तनों तनों में, रोमों रोमों में आपको मैं बस जाता हूँ। और वहाँ पर मैं श्री कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर रहकर तुम्हारा जगों का रक्षा करता हूँ, तुम्हारा जगों में कल्याण मार्गदर्शन आ जाता हूँ और मधुर सी आवाज़ निकलती है और कथाओं में भक्तजन झूमना शुरू कर देती है। वह मेरा परम धाम है, वह मेरा पवित्र है, वह मेरा उत्तम कर्म है, ऐसा ही मेरा धर्म है। तो गीता स्वरूपी इसी प्रकार से गीता को वर्णनों को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने साधु संत ऋषि महर्षि जिस प्रकार से जगों का उद्घाटन करते हैं, जिस प्रकार से जगों का धारण करते हैं, उसी प्रकार से मैंने अपना कर्मों का और भक्तों को बांट देता हूँ और भक्तों को कल्याणों में ज्ञानों को मार्गदर्शन दे देता हूँ। इसी प्रकार से तत्व को जानिए कि तत्व क्या है। तत्व को जानवे नहीं करिएगा तो कैसे ज्ञान तत्व होगी, कैसे तत्व ज्ञान रूप धारण करिएगा। इस मार्गदर्शन को कम से कम समझिए। अब भक्तों को मार्गदर्शन में अपनाने का, ज्ञानों का प्राप्त करने का मार्गदर्शन दीजिए, तब जाके आपको कल्याण रूपी ज्ञान रूपी मार्गदर्शन होता है। एक तो थोड़ा सुन तत्व ही बता देता हूँ भक्तजन कि जिस प्रकार से आज की भांति या कल की भांति जिस भक्तों को अधूरा ज्ञान के रूप में जिसको कथा को समझ में नहीं आता है, वो कथा को वर्णन जाकर समझिए और कथा को पढ़िए, चाहे कथा को सुनिए, कहीं से भी कथा को सुनिए। इस उच्चारण को कथा को कहीं से अगर नहीं मिलता है तब किसी भक्त पर, तब किसी महात्मा पर आप प्रश्न पूछ सकते हो कि आप अपनी कथाओं से भटक रहे हैं, चाहे इस वर्णन को आप नहीं बता रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान का गुरु का नाम क्या था? महर्षि संदीपनी मुनि जी थे। श्री कृष्ण भगवान का गुरु का नाम महर्षि संदीपनी। उसी प्रकार से हर भगवान का गुरु अपना अपना है। तो जिस कथाओं से आप जाइएगा उस कथाओं में आप गुरु का, उनका नाम वर्णन होगा। चाहे किस भगवान का रूप में आप वर्णन कर रहे हैं, वो भगवान का आपका पूरा वर्णन करना होगा, तब जाके आप ज्ञानी रूपी कहलाइएगा। नहीं तो ऐसे ज्ञानी तत्व कहने से आप ज्ञानी रूपी नहीं होइएगा, न आप ज्ञानी रूपी बन सकते हैं। तब माध्यम को माध्यम में नहीं लेना है, ज्ञानों को प्राप्तियों में, ज्ञानों को प्रवचनों में लेना होगा और लोगों को समझाना होगा कि कैसे ज्ञान को अपेक्षा, कैसे मेरा रहना, कैसे जीना, जीवन को कैसे संघर्ष में लाना है, जीवन को परिवर्तन में कैसे लाना है, शरीरों में उजाला कैसे फैलाना है। इस प्रकार से जो व्यक्ति तत्वों को जान जाता है, ज्ञानों को, मार्गदर्शन को जान जाता है, उसी प्रकार से ज्ञानों को प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञानों को मार्गदर्शन, ज्ञानों को प्राप्ति, उसी प्रकार से भगवान ने कहते हैं कि ज्ञानों को तत्व नहीं कोई जानता, प्रश्न उठाना सभी को आता। अच्छा कर्म करने में सबको विधा डालेगी, ऐसे न करो, ऐसे न करो, जिसको नहीं बुझाएगा वो भी आपको विघ्न डालेगी। लेकिन वो आपको जितना विघ्न डालना है, जितना आपको कहना है कह लीजिए उल्टा सीधा, लेकिन जो मेरा कर्म है मैंने भगवान पर छोड़कर बैठ गया हूँ कि प्रभु आप जो करना है जो करिए। इस सभी भक्तों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो आपका निंदा करता है वो उसको करने दीजिए, लेकिन आपका जो कर्म है वो करते रहिए, उसके लिए चिंता मत करिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी, वासुदेव जी देख रहे हैं और वो आपका एक दिन निर्णय
स्वयं दिखा देंगे। जो आपका निंदा करता है वो भी आपके पास झुकेगा। इसलिए निंदा रूपी से घबराना नहीं है। और निंदा से बचने की क्या बात है? जब मेरा प्रभु हाथ है, प्रभु का हाथ मेरे सर पर है, तो दूसरा से घबराने की क्या बात है? दूसरों से डरने की क्या बात है? जब प्रभु मेरे हाथ में हाथ मिला बैठे हैं तो बस मेरा ये धर्म है, यही मेरा कर्म है, यही मेरा वाणी है, यही मेरा वचन है, यही मेरा सत्य वचन है। भगवान ने स्वयं कहें कि इसके लिए आपको हदियाना नहीं है, न डरना है, न प्रभावित होना है, और राधे राधे हरे कृष्ण नाम जापते रहना है। राधे राधे।